हाय गाइस, बज चुके हैं 5 और कारवां में जितने भी फ्रंटलाइनर्स जो है इस पैंडेमिक के दौरान लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने अपने फील्ड्स में जितनी भी हेल्प हो सके वो कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ डीडीएम, आपने सुना ही होगा, दिव्या दुहिता महाजन, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और काफी काम जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में करती हैं और काफी ज्यादा लोगों की मदद जो स्ट्रेस में होते हैं उनकी करती हैं। तो हमने सोचा कि इनको जो है अपने मीडियम पे लाया जाए, कारवां में इनको लाया जाए और इनसे थोड़ा डिस्कस किया जाए कि स्ट्रेस जो है लोगों में इस समय बहुत ज्यादा है, पीक पे है आप कह सकते हैं, और पैनिक जो है लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो मैम, स्वागत है आज कारवा में। थैंक यू सो आपका मच। मैं शुक्रिया करूंगा कि आपने अपना जो कीमती समय है वो निकाला हमारे आज पे थोड़ा डिस्कशन करने के लिए, चिट चैट करने के लिए। कितना जरूरी है इस समय मेंटल हेल्थ जी का स्टेबल होना। तो मैम, पहले मैं स्टूडेंट से शुरू करूंगा, यूथ से शुरू करूंगा। यूथ ऑलरेडी डिस्टर्ब था, राइट? पहले जी जब पढ़ाई अभी खत्म हुई थी उनकी, जो लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जिनको कॉलेज की एडमिशन वगैरह लेनी थी, तो कहीं ना कहीं मेंटल इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन की वजह से आया। तो क्या जी आपको लगता है कि किस तरह अफेक्ट किया है लॉकडाउन ने स्टूडेंट्स को? देखिए, जब भी चैलेंज हमारे सामने आता है तो तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हम वो कहीं तो ना होती कहीं है। रुके हुए थे। तो आज अगर ये चैलेंज हमारे सामने पिछले एक डेढ़ साल से सामने खड़ा है तो तकलीफ कुछ ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि हम हिलना नहीं चाहते, हम ग्रो नहीं करना चाहते। तो आज ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो जब मैं स्कूल्स में जाती थी और लोगों से बात करती थी, मैंने एक चीज नोटिस की कि लोग या पेरेंट्स या स्कूल का स्टाफ अपने बच्चों को कभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाता। बिल्कुल बिल्कुल फिज मैम, मैं वही बीच में रोकूंगा आपको कि आजकल हम फिजिकल जो अपना फैंसी वर्ल्ड है उसमें जीते हैं। बाहर से हम लोग काफी फैंसी लगते हैं, राइट? अच्छे अच्छे कपड़े राइट। हम लोग पहनते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए हम बॉडी वर्कआउट्स करते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि अब जो है हमारी मेंटल हेल्थ जिस समय इफेक्ट हो रही है, तो वो हमारी गलती कि हमने पहले जो है उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जब चैलेंज आता था तो हमने एक ही बात सीखी, रो देते हैं, चुप करके निकल जाएगा टाइम। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। आज ये मौका आया कि रोना भी काम नहीं आ रहा, तो एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है बच्चों के बीच में। मैं इसके ऊपर ये आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने आप से लड़ाई कीजिए। जैसे हैं उसमें संतुष्ट होके मत बैठिएगा। अपने आप से लड़ाई कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। और वो मजबूत बनाने के लिए लॉबलर अपने लिए आप सभी के लिए क्लब स्टार्ट कर रहा है, जहां पर हम लोग 45 डेज के लिए एनरोलमेंट्स करेंगे और हर दिन थोड़ा 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 करके इनको ट्रेन किया जाएगा। चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, जो भी अपने आप पे काम करना चाहता है बिना किसी उम्र को देखे हुए, वो हमें ज्वाइन कर सकता है। मैम, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि अगर एक प्रॉपर काउंसलर जो ऑन बोर्ड, जब अब स्कूल जब शुरू होते हैं, राइट, जब ये सब राइट। ट्रैक पे वापस आ जाएगा, जिंदगी बैक टू ट्रैक आएगी, तो मेरे को लगता है हर एक स्कूल को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एक ऑन बोर्ड काउंसलर जो है उसका होना काफी जरूरी है, कि अगर फ्यूचर में हम किसी ऐसे पैंडेमिक से अगर जूझते हैं तो फिर उसको कैसे डील करा जाए, तो वो एक मेरे को लगता है कहीं इजी रहेगा। काउंसलर्स जोड़ी साहब रहते ही रहते हैं स्कूल्स में, लेकिन बट काम काउंसलर नहीं एक करते। या दो होगा। एक या दो होगा और स्कूल में बच्चे होते हैं हजारों के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। किस किस को देखेंगे और किस देंगे? हमें एक अप्रोच की जरूरत है, जहां पर जिस तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दी जाती है, मेंटल जिम को भी इम्पोर्टेंस दी जाए, बिल्कुल ताकि बिल्कुल हम बिल्कुल। प्रैक्टिस से लोगों को ये बता सकें और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए ये बता सकें कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन खड़ी होगी तो आपका डिसीजन मेकिंग क्या होगा। डर के भाग जाएंगे या उससे डट के लड़ेंगे? बिल्कुल, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं यूथ जो है अगर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव फील करता है तो वो एस्केपिज्म का सहारा लेता है, राइट? कोई राइट ड्रग्स में चला राइट जाता है, फिर अभी पिछले दिनों क्या राइट हुआ कि सुसाइड केसेस में एक पीक आ गया, राइट? जैसे अभी राइट कोरोना में है, राइट पिछले दिनों जम्मू की बात करें, काफी सुसाइड्स हुए। तो यूथ को आप राइट। क्या कहेंगे कि भाई एस्केपिज्म जो है इसका सहारा लेना एक अच्छी चीज नहीं है, मेरे को लगता है। देखिए, एस्केपिज्म क्यों आता है? क्योंकि एबिलिटी नहीं है। और एबिलिटी क्यों नहीं है? कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं ये कहूंगी कि आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप हारेंगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं देख रहा। ये आपकी ग्रोथ है, ये आपकी जर्नी है। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अपने आप से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेंगे,
और लोगों को फेस नहीं करेंगे, चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, तो एस्केपिज्म आपका एक प्रायोरिटी हो सकती है, बट उसके बाद नहीं होगी। बिल्कुल। और मैं ये देख रहा था कि अभी मैं पिछले 2-3 दिन पहले एक सेशन देख रहा था ऑनलाइन, राइट? तो वहां पे जी। मेंशन किया था कि ये जो मई का महीना है ये मेंटल वेलनेस के लिए ऑलरेडी यूएन ने, डब्ल्यूएचओ ने जो है वो ऑलरेडी रखा हुआ है, राइट? तो राइट। लोग जो हैं अगर इस समय कुछ लो फील कर रहे हैं तो इट्स ओके टू फील लो, राइट? ये कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है कि अभी अगर आप लो फील कर रहे हो तो इसमें एस्केपिज्म का सहारा राइट। लेना जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं हमें एस्केपिज्म राइट। छोड़ के अगर हम शेयर करेंगे अपना जो इमोशन जो है, फीलिंग जो है शेयर करेंगे, तो वो मेरे को लगता है कहीं हद तक हेल्पफुल रहेगा, इंस्टेड कि आप एस्केपिज्म लें और कुछ गलत स्टेप है वो जिंदगी में उठा दें। तो आप क्या कहेंगे इस पे? जोड़ी साहब, इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर हम एस्केपिज्म को छोड़ के एक्सेप्टेंस को अपना लें एक्सेप्टेंस, तो बिल्कुल। आगे आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। ये एस्केपिज्म है इसलिए रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। एक्सेप्टेंस आएगी लाइफ में तो रास्ते भी खुलेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे। हर एक चैलेंज को, हर एक मुसीबत को एक अपॉर्चुनिटी समझ के आगे बढ़ेंगे और उसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे। मतलब मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कोई भी मुसीबत जो मेरे ऊपर आई, वो कभी भी ऐसे खाली हाथ नहीं गई। उसमें से जरूर मैंने कुछ ना कुछ पकड़ा लाइफ में, और वो बहुत वैल्यूएबल लर्निंग्स थी, बिकॉज उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। बिल्कुल। तो कहीं ना इतना कहीं मेरे डेयर को कि लगता आप है लोग। अगर 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 नेगेटिविटी भी अब आपकी जिंदगी में आ रही है तो उसे भी पॉजिटिवली लेना चाहिए, है ना? हाँ। तो आपने जैसे कहा कि मैंने नजरिया हर क्या एक है? नेगेटिविटी अप्स एंड डाउन आए, लेकिन आपने उससे सीखा और आज आप निकल के उससे सीखा। बाहर आई हैं और हर अपनी लाइफ में आपने वो चीजें अडॉप्ट कर ली, राइट? राइट। नजरिया क्या है? हम नेगेटिविटी को नेगेटिविटी क्यों देखते हैं? क्योंकि वो हमारा नजरिया बन चुका है। अगर हम पॉजिटिव होके नेगेटिविटी को देखें तो वो नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो लेकिन हमारा लेकिन लेकिन पर्सपेक्टिव क्या? लेकिन लेकिन सीन क्या है कि अपने जम्मू की अगर मैं बात करूँ ना तो यूथ हो या फिर एडल्ट हो, वो ना अपने मेंटल स्टेट जो है ना उसको डिस्कस करने में ना शर्माते काफी हैं। मेरे को जी जी। लगता है इट्स जी काइंड जी। ऑफ ए डिजीज, है ना? अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, राइट, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, तो आप जैसे डॉक्टर्स का शेयर हम्म। कर रहे हैं तो ये भी एक डिजीज है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, राइट, अगर आप स्ट्रेस से राइट। जो है स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको एंजाइटी है, आपको पैनिक पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो ये इसको डिग्रेड डाउनग्रेडेड क्यों देखा जाता है? कि अगर कोई काउंसलर की सहायता ले रहा है, कोई साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहा है, तो उसको ये क्यों कहा जाता है कि बंदा पागल हो गया? देखिए, जब हम आईने में देखते हैं ना तो शक्ल नजर आती है। शक्ल का एक रूप है, ठीक है। अब हम उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आईने में हम ही नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल। मानसिक तौर पे ऐसा बर्दाश्त करना कि हमें कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर, अंदरूनी तौर पे, वो हो नहीं पाता। इस वजह से बहुत ज्यादा लोग इससे छुपते हैं, इन चीजों को नहीं बताना प्रेफर करते हैं। और आप देखेंगे ऐसे लोग अपने आप को ज्यादा सजाते हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं ना ताकि कि आजकल लोग अंदर। कहते हैं आजकल बाहर से फैंसी है और हम बाहर से फैंसी तो दिख रहे हैं, लेकिन एक नया वर्ड जो आजकल चल रहा है ना, हैप्पी डिप्रेशन। हैप्पी तो बाहर से वो राइट। खुश हैं लेकिन अंदर से हम लोग डिप्रेस अंदर है। से मैं भी नहीं। आपके सामने भी हंस रहा हूँ, लेकिन क्या पता मेरे दिमाग पीछे में जो है बैक क्या चल रहा है, परेशानी राइट? से। तो वो कहीं ना राइट। कहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि पहली बात एक्सेप्टेंस, खुद की एक्सेप्टेंस, हम कैसे हैं इस वक्त में, वो बहुत जरूरी है। अगर वो हो गया तो अगला पड़ाव पार करना भी आसान होगा। यहाँ तो पहली स्टेज पे ये एक्सेप्टेंस नहीं आ रही बच्चों को, तो दूसरा पड़ाव कैसे पार करेंगे? बिल्कुल। कैसे मदद कर सकता है इनकी? मैं चाह के भी मदद नहीं कर सकती। तो बहुत जरूरी है कि आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को पहले स्वीकारें, और फिर बातचीत के तौर पे बड़ी सारी थेरेपीज होती हैं, काउंसलर्स के पास भी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। जब आप हमारे क्लब में आएंगे तो फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और तो मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करूंगा कि आप इतना अच्छा काम जो है उस सोसाइटी में कर रही हैं, राइट? थैंक यू। आपका क्लब जो थैंक है, यू। जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, यंगस्टर्स जुड़े हैं, यूथ आपके साथ सारा जुड़ा है, तो काफी अच्छा काम इस समय आप लोग कर रहे हैं। और इस समय लगता है हर एक इंसान का
एक फर्ज है कि बढ़ चढ़ के सामने आए और अपने से जितना भी हो सके, जितना कंट्रीब्यूट हम लोग कर राइट सके, तो हर एक की हेल्प करनी चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जितना हमसे हो रहा है, टू एंड फ्रो अगर जी जी डिलीवरीज कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो वो जी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इस समय सबको एक दूसरे की मदद जो है वो करना है कि हम एकदम से पावरफुली, मेरे को लगता है इस चीज से जो बाहर आए, राइट। तो मैम राइट कोविड पे आऊंगा कि कोविड पे अब जो करंट सिचुएशन ये है कि लोग जो है पैनिक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो मेरे को लगता है जी जी मेन मुद्दा ही वही है कि भाई पैनिक ना करो। तो मैम क्या कहेंगी आप इस पे कि कैसे लोगों को थोड़ा देखिए, समझाया जाए? मैं एक ही बात बोलूंगी, मैं अगर आपको बोलूंगी पैनिक ना करें तो आप और पैनिक करेंगे। मैं ये बोलूंगी कि काम करिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, जितना कर सकते हैं एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर किसी और के परिवार वाले को कुछ चाहिए, आप जाके आउट ऑफ द बॉक्स उनकी हेल्प कीजिए। और अगर आपको चाहिए तो 1000 लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो अगर अगर मैं आपको ये बोलूं कि पैनिक ना कीजिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पैनिक ना करें, आप पैनिक और करेंगे। मैं सिर्फ वो है इतना ही ना, बोलना इमोशंस, चाहूंगी। ह्यूमन इमोशंस है, हाँ, जो आप मत बोलोगे नहीं करना वो इंसान करता है, राइट। हाँ वही कर, मदद कीजिए एक दूसरे की। आज बहुत जरूरत है कि हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हों। अभी भी मेरे को कोई अप्रोच कर रहे थे कि सिलेंडर चाहिए, तो मैं अपना काम करके वो छोड़ के सिलेंडर ढूंढना शुरू कर दिया था कि एटलीस्ट किसी की जान तो बचे, अपना काम तो चलता बिल्कुल रहेगा। मैम, बिल्कुल। और मेरे को लग रहा है सोशल मीडिया पे जितने भी क्रिएटर्स हैं मैम, चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका जो है एक रोल इस समय बनता है कि भाई इतने फॉलोअर्स आपके राइट पास हैं, एम्पलीफाई मैसेजेस जो हो रहे हैं, मेरे को लगता है इंस्टाग्राम के थ्रू ही ज्यादा हो रही है। और इंस्टाग्राम स्टोरीज जो है, दे आर डूइंग बेटर जॉब, राइट, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब मेरे राइट को जिस राइट हद तक राइट लग रहा राइट है। तो मैम अब यूथ की बात करूंगा, यूथ को हमेशा बैकबोन कहा जाता है सोसाइटी का, तो इस समय यूथ का क्या राइट। जो है एक रोल जो है इस समय रहेगा फॉर द सोसाइटी? यूथ का ही रोल है। देखिए, जब बड़े भूल भूल जाते हैं एक दूसरे की मदद करना, तब बच्चों को आगे आना पड़ता है, ये जताने के लिए, ये और ये बताने के लिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सोसाइटी हमारी फैमिली है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे इंटर्न्स हैं जो काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एंड आई फील सो प्राउड ऑफ देम बिल्कुल। कि हमारा ये जो मिशन है उसको आगे लेके जाने के लिए बड़े सारे लोगों को अप्रोच किया, बट छोटे छोटे बच्चे आए मेरे पास। तो और हम लोग मिलजुट के एक होके लोगों की हर वे में मदद कर रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगी, जितने बच्चे हैं घर बैठ के परेशान मत होइए। आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। एक दूसरे बिल्कुल। की मदद कीजिए और आपको खुशी मिलेगी। और गलती से भी कभी ऐसा हो गया कि आपके परिवार में कुछ ऐसी दिक्कत आ जाएगी, तो 1000 लोग खड़े हो जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। अच्छाई बिल्कुल। की बिल्कुल। आजकल और के टाइम में भी वैल्यू है। बिल्कुल, और आजकल सोशल मीडिया तो मेरे को लगता है ड्राइवर सीट पे है, कुछ भी राइट जो एम्पलीफाई करने होते हैं मैसेज, जितने भी जरूरत आपको होती है, और आजकल सोशल मीडिया राइट का ही जो है आजकल मेरे को लगता है वोग में है। मैम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। मेंटल जी। वेलनेस प्रोग्राम्स आजकल देख रहा हूँ काफी ज्यादा, जो जितने भी लोग मेंटल वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कितना हेल्पफुल रहेंगे इस समय, जो बहुत सारे ज्यादा। प्रोग्राम्स रहते देखिए, कम्युनिटी में रहना बहुत जरूरी है, संघ में रहना बहुत जरूरी है, एकजुट होके रहना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन इन करेंगे तो आपको एक कम्युनिटी मिलेगी। आप अपनी परेशानियां बता सकते हैं, उनका हल ढूंढ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ रहेंगे तो दिलासा रहेगा कि आप अकेले नहीं हैं। तो कोई भी प्रोग्राम मिल रहा होगा, प्लीज ज्वाइन कीजिए, हैं। बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। अकेले नहीं कमरे में बैठ के किसी भी सोच के साथ जुड़ जाएं। बिकॉज न्यूज में तो बड़ा कुछ आता है, मैं तो न्यूज की लोग तरफ आऊंगा, न्यूज की तरफ ही आऊंगा। इस समय मेरे को लगता है एक ऑथेंटिक जो कंटेंट है उसको ग्रैस्प करना काफी जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स राइट के बेसिस पे काफी ज्यादा जो र्यूमर्स हैं, मिथ्स हैं, वो फ्लोट हो रहे हैं, राइट। चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप राइट। की बात करूं, चाहे मैं फिर कोई और स्टोरीज की बात करूं, राइट। तो इस समय कितना जरूरी है कि जो न्यूज आप लोग ग्रैस्प कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक हो, एक बार क्रॉस चेक देखिए, करना काफी जरूरी है। ये कहा जाता है, उसी बात पे विश्वास कीजिए जो देखी हो सुनी हो। जो दिखी नहीं रही है और जो सुनाई नहीं जा रही है, सिर्फ प्रोजेक्शंस में लेके आई जा रही है, तो विश्वास मत कीजिए। ठीक है, न्यूज आ रही है, उस पे उसको देखें और निकाल दें, जाने दें। उस पे अगर ज्यादा गौर करेंगे तो खुद की परेशानी बढ़ेगी। हालात कुछ अच्छे तो है नहीं, लेकिन फिर भी बिल्कुल। हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और हमें आगे बढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि अस्पतालों में सभी पेशेंट्स मरते हैं, कुछ रिकवर मरते भी तो हैं, कर रहे हैं। रिकवर भी होते हैं। उनके बारे में कोई नहीं बताता कि उसका कितना रेट है, और हमें वो बिल्कुल, दिखाया बिल्कुल। जाता है जो मीडिया दिखाती है।
तो बहुत जरूरी है कि हम उस एस्पेक्ट को भी देखें जो मीडिया को के भी पीछे पॉजिटिव छुपा हुआ है। पॉजिटिव एक्सपेक्ट लेंगे। राइट राइट हाँ, राइट मैम, बिल्कुल सही। right. बहुत बहुत अच्छा लगा मैम कि आपने इतना अच्छा समय जो है वो निकाला, और लोगों को मतलब जितनी भी ऑडियंस जुड़ेगी वो चेकआउट करेगी सारी चीजें, मतलब जॉट डाउन करेगी अपनी जिंदगी में। मैम ये पूछूंगा कि अब काफी ज्यादा लोग जो है मतलब फ्री हैं फ्रॉम देयर रूटीन वर्क, राइट? तो कैसे राइट अपना जो जितना भी समय है उसको डाइवर्ट करें पूरे दिन में, है ना? कि क्या क्या राइट। सेक्शंस हैं, कि क्या इस समय मेरे को क्या करना है, तो वो जल्दी से अगर एक जिस्ट हम लोग बता दें जनता को देखिए कि पुराने क्या क्या। जमाने में क्या होता था, लोगों के पास समय बहुत होता था, तो लोग क्रिएटिविटी में हाथ डालते थे। तब बेकरी भी घर पे खुद बनती थी, ब्रेड्स भी खुद घर पे बनती थी, और समोसे भी घर पे खुद बनते थे। तो कोविड टाइम ने आई थिंक सबको कुक तो बना ही दिया है, लेकिन वो तो उसके बढ़िया। बियॉन्ड बहुत ज्यादा कुछ है। लेट्स से पेंटिंग्स, राइटिंग, ड्राइंग, पोइट्री राइटिंग, बड़ी सारी आर्ट और क्राफ्ट की ऐसी चीजें हैं जिसको आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। बिल्कुल और इससे होगा क्या, आपके अंदर का जो भाव है वो बाहर निकल के आएगा, और आपको एक इमोशनल लेआउट मिलेगा। जो अंदर इतना उबार इकट्ठा हो गया है, उसको एक रास्ता मिल जाएगा बाहर जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सही 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 मैम, थैंक्स अ लॉट कि इतना समय आपने निकाला, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज जो है हमारी जनता के लिए आपने की। थैंक्स अ लॉट दिव्या थैंक यू। द्विता महाजन मैम। मैं चाहूंगा थैंक कि यू। जाते जाते जम्मू की जनता, जम्मू की डूड प्रजाति, जम्मू का यूथ, उनके लिए एक संदेश आप लोग छोड़े, आप दें हमारे मीडियम के थ्रू। देखिए हारिएगा मत, लड़ाई कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हम मिलजुट के एक दूसरे के साथ मिलके जरूर करेंगे। थैंक यू। और कुछ भी आपको जितनी भी हेल्प चाहिए, मैम को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो मैम अपना इंस्टा होल्ड जो है वो प्लीज जनता के साथ अगर शेयर करें आप। हमारा इंस्टाग्राम पेज है इनोबलर कोचेस, ENNOBLER COACHES। आप कभी भी हमें डीएम कीजिए। हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं इनोबलर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। मेरा अपना भी पेज है दिव्य द्विता महाजन के नाम से। कभी भी आप मैसेज कीजिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। थैंक्स लॉट मैम, थैंक्स लॉट। तो ये था आज का थैंक कारवां यू। का सफर, और हमारे साथ जुड़ी थी दिव्या द्विता महाजन। आप देखते रहिए जेके चैनल। कारवां के अगले सफर में ऐसे किसी फ्रंटलाइनर से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए मेरे को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। बाय, थैंक्स लॉट।